अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ़्राइड राइस, जो कि हम बनाएंगे मेरे तरीके से। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैं एक पॉट में हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। चॉप किया हुआ लहसुन है, 6-7 जवे हैं, उसे मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करूँगी ऑयल में। अच्छा सा जो है गोल्डन सा ब्राउन हो जाएगा हमारा लहसुन। अच्छा सा अरोमा और खुशबू इसके अंदर इन्हेंस हो जाएगी। फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस हमें इतना ही इसे कलर देना था, जलाना नहीं है लहसुन को। हमने हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसे। जैसे ही लहसुन अगर गोल्डन ब्राउन हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर मैंने ले लिए 2 अदर अंडे ले लिए थे। अब मैं फेंट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 1 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड करूँगी। बस ज़रा सा ही ऐड करना है खूबसूरती के लिए। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, इससे जो है हमें बड़े बड़े चंक्स चाहिए, बिल्कुल फेंटना नहीं है इससे, हमने बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए, क्योंकि इस फ्राइड राइस में जो है चंक्स ही अच्छे लगते हैं अंडे के। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। अंडे फ्राई भी हो गए हैं। अब इस अंडे को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। बस ये जो थोड़ा बहुत रह गया है, इसका इतना मसला नहीं है, उसे रहने देंगे। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैंने ली है चॉप की हुई गाजर, 1 कप मैंने शिमला मिर्च ले ली है, वो ऐड कर दूँगी। आधा कप मैंने पत्ता गोभी ले ली है, वो ऐड कर दूँगी। इसी के साथ चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने 10 अदद ले ली हैं, वो ऐड कर दूँगी। वॉस्टर सॉस है, ये मैं ऐड कर रही हूँ, आप देख लें इसका नेम। 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है फ्राइड राइस का। साथ ही मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मैं 1/2 टीस्पून इसलिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमने जो सोया सॉस और वॉस्टर सॉस ऐड की है उसमें भी सॉल्ट होता है, और चिकन पाउडर जो अब हम ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैं 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी मैं। अच्छा, इन वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है हल्का सा, तो उसमें कलर आ जाए। सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्राइड राइस जो होते हैं उसमें वेजिटेबल के चंक्स जब आ रहे होते हैं मुंह में राइस के साथ, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिएगा, वरना सब्जियों के कलर, वेजिटेबल्स के सारे कलर्स भी ख़राब हो जाएंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी छोड़ने लगेंगे। थोड़ा सा कुक होने के बाद इसके अंदर मैं 1/2 कप हरी प्याज बारीक चॉप की हुई है, वो ऐड करूँगी। मैंने थोड़ी सी बचा ली है, ऊपर से जब हम डेकोरेशन करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, हरी प्याज इस स्टेज पे इसलिए ऐड की है कि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है,
इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करना है। बस बिल्कुल रेडी है। अब बॉईल करके चावल मैंने रखे हुए थे 2 कप, मैं वो इसमें ऐड करूँगी। 2 कप मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। चावलों को बस सिंपल सा बॉईल करना है, जैसे हम पानी और नमक के साथ करते हैं। इसमें कोई मसाला या कुछ भी ऐड नहीं करना। मैंने राइस ऐड कर दिए हैं, अब अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। अब थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई करके हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई करेंगे राइस को भी, ताकि वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और राइस में सारा अरोमा वेजिटेबल्स का ऐड भी हो जाए। ये देखिए कितने कलरफुल से फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं। डिश आउट करेंगे हम इसको। फ्राइड राइस हमारे रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और जो एग हमने फ्राई करके रखा हुआ था, ये जब हम सर्विंग करते हैं तो ऊपर से इसे प्लेस करते हैं, ताकि वो उसका कलर और इसका जो टेक्सचर है वो बरकरार रहे और वो बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। Wow! Nom nom!